जब आप कहीं वापस आ जाना, अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, बिना वजह नहीं हो सकता। अबे होशियार चंद क्यों नहीं समझ रहा भाई, ये तेरी बजाने के लिए आई हुई है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? Why are you getting so hyper? यहाँ पर आपकी एक्टिंग को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी इतनी अनजान कैसे बन जाती हो यार? तुमने धोखा दिया, अपने अब्बा से मुझसे झूठ बोला, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं। तो आंटी जी, जब आपने भी इतनी लालच दिखाई थी तो आपको शर्म आई थी क्या? अरे बेटा तो आपका ही है ना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही है। बेटा अभी तो तुझे अम्मा की बातें टेंशन लग रही है, अभी देख तुझे रुबाब कितनी टेंशन देगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। भैया जब तेरे बच्चे रखने वाले हालात नहीं है तो ये पहले सोचना था ना कि बच्चे पैदा करने वाले भी हालात नहीं है, तो उस वक्त तुझे सोफे पे सो जाना था जाके। ऐसे तो नहीं होता है। क्या दो बच्चा नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई? पहले तो बड़ी खुशी खुशी हनीमून मना लिया और अब बच्चा नहीं चाहिए? बड़ी अजीब बातें करते हो यार। तो फ्रेंड्स, इस वीक में जो दोनों एपिसोड्स आई हैं बहुत स्लो एपिसोड थी और जितना व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से चीजें नहीं दिखाई गई। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब इसमें दिखाना यही चाहता था कि रुबाब जरा फास्टेस्ट मूवमेंट करती और इनके अब्बा अम्मा के साथ कुछ होता। मुस्तफ़ा जो है कहीं तरक्की करता हुआ नजर आता। शर्जीना के साथ इसके मामलात इतने नहीं बिगड़ने चाहिए थे। एनीवेज, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स थे, क्या क्या सैड मोमेंट्स है और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। वैसे तो अभी दोनों एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखाया गया कि अदील ने जो कुछ भी किया वो बड़ी तबाही और बर्बादी का सबब बनने वाला है और मुस्तफ़ा भी क्या कुछ करने वाला है, शर्जीना क्या करने वाली है, इन दोनों की केमिस्ट्री अभी कहां जाके बिगड़ेगी। इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेटेस्ट एपिसोड के बारे में हम स्टार्ट करते हैं झूठे अदील से। अदील एक नंबर का झूठा शख्स है और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा झूठा 2024 में अदील ही है, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। अदील ने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा कि मुझे जो है पैसे देने, अपने बहन भाइयों को उनकी मदद करनी, बड़े बुरे हालात हैं। उसके बाद जब रुबाब आई तो रुबाब को भी उसने बड़े अजीब तरीके से झूठ बात बताई कि मेरी बहन के साथ बड़े मसले मसाइल थे, उसके इन लॉज वाले परेशान कर रहे थे, मुझे घर बेचना पड़ा इमरजेंसी में। और बहुत अच्छा हुआ कि सारी बातें जो है अदील की अम्मा ने खुद सुन ली और सुनने के बाद अदील की अम्मा को भी बड़ा झटका पड़ा। और मेरा ख्याल है ये आंटी को जो झटका पड़ा है ये पड़ना चाहिए था, क्योंकि आंटी की जो लालच है और हवस जो है बड़े उरूज पे जा रही थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुझे मिस्कीन शख्स नजर आया है वो नजर आया है इसका बाप, यानी कि जो अदील का बाप है, मुझे वो सबसे ज्यादा उसके साथ हमदर्दी होने लगी है कि यार जिस तरह वो बंदा सोच रहा था, जिस वे में सोच रहा था, बहुत अच्छी तरह से सोच रहा था और अदील ने झूठ बोल बोल कर ये घर बिकवा दिया। अच्छा भाई, रुबाब जो है अपने बाप के साथ प्लानिंग करके आ चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 की सबसे स्कैरियस्ट लैंडिंग जो है वो रुबाब की होगी पाकिस्तान में अदील के लिए। अदील के लिए एक नाइटमेयर होगा सारा कुछ। आने वाले वक्तों में अदील की चोरी पकड़ी जा चुकी है, प्रूफ हाथ में आ चुके हैं और अभी तक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यहाँ पर रुबाब ने जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है बहुत जबरदस्त था कि जितने भी कार्ड्स थे, जितने भी इन और आउट थे, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट है, उन सबको फौरन जो है रिवॉक कर दिया, सबको होल्ड करा दिया और यही कहा कि टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन इन तमाम चीज़ों को होल्ड रखा जाए और ये देखा जाएगा कि अभी तक जो है कंपनी के मामलात में किसने क्या कुछ किया है। तो अदील को शायद ये बात समझ में आ गई है या नहीं आ रही है, या वो ये समझ रहा है कि अभी भी बेवकूफ़ बना दूंगा। और वो जाकर रुबाब से ही कहने लगा कि भैया अब जो है ये पेमेंट क्यों रोक दी है तुमने, कंपनी की क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो भाई तू अपनी क्रेडिबिलिटी तो देख ले, तू अपनी इंटेग्रिटी तो देख ले, तो किस लेवल का झूठा बंदा है। और तू आगे इतनी जबरदस्त एक्टिंग झाड़ रहा था अपनी बीवी के आगे जिसे सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर तेरी एक्टिंग फेल हो गई है अदील, क्योंकि यहाँ पर जो रुबाब ने एक्टिंग की ना, सब कुछ जानते हुए भी बड़े आराम से बैठे हुए और बहुत कामली उसने जितने भी आंसर्स दिए हैं वो बड़ा जबरदस्त लगा देखने में कि उसने किस तरह से आंसर दिए और क्या रिएक्ट किया और किस तरह से बार बार उंगली उठा के कहने लगी कि मेरे ऑफिस में अपनी आवाज को जरा नीची रखिए। और इसका मतलब यही था कि अब आप जो मुझसे ऊपर नहीं है, अब मैं आपको मजा चखाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या कुछ किया हुआ है। अच्छा भाई, अदील ने अपने अम्मा अब्बा के बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया, अपनी हवस की नजर कर दिया उस घर को और पैसे भी किसी को नहीं दिए।
अब यहाँ पर ये देखें कि इनके अम्मा अब्बा के साथ जो कुछ अभी होने वाला है, जो कुछ सलूक होने वाला है, वो कोई अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा सलूक होगा। एनीवेज भाई, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, माँ माँ होती है। वो किस तरह रो रही थी वहां पे, मेरा भी दिल थोड़ा सा पिघल गया था, यकीन करें देखकर कि उसे आखिर याद आई तो फौरन से शर्जीना की बातें याद आई, और याद आई तो मुस्तफ़ा की बातें याद आई। तो इसका मतलब यही है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना उसके भी दिल दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे थे, और उन्हें यही बात समझ में आ गई कि ये रुबाब जिसके लिए मैं इतना दिन रात एक करती थी, मैं इसे जो है अपने हाथों में हथेली पे सजा के रखती थी और रुबाब के गाने गाते हुए नहीं थकती थी, इसी रुबाब ने अभी क्या कर दिया मेरे साथ। और यही कह रही कि ये कोई ओल्ड एज होम नहीं है, यहाँ पर जो है ना कोई बूढ़े लोगों का घर नहीं है, इन्हें यहाँ से निकालो, फौरन ले जाओ। भैया मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री खराब होती हुई नजर आ रही है। आप लोग देखें, मुस्तफ़ा जो है वो इतना रिएक्ट कर रहा है हर चीज के ऊपर, शर्जीना भी रिएक्ट करना शुरू हो गई है, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से ज्यादा जो है ना मुझे सबसे बड़े चवल आदमी इस वक्त लग रहे हैं शर्जीना के अब्बा जान, कि पता नहीं भैया आपको क्या पड़ी है, आपकी बेटी है, शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, अगर आपको उससे कोई बातचीत करनी है एटलीस्ट अपनी बेटी से पूछ लो कि भाई तुम्हारा जो हस्बैंड है वो इस तरह का बंदा है, क्या मैं उससे ही बातें करूं या ना करूं। तो बेटी आपको बता देगी, आपकी बेटी बड़ी अक्लमंद है, वो आपसे ज्यादा अकल रख रही है, वो आपके जो दामाद साहब है उनसे ज्यादा अकल रखती है। तो आप अपनी बेटी से अगर पूछ रहे तो आपकी बेटी आपको ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकती है, बजाय इसके कि आप अपने दामाद को डायरेक्ट आकर बताएं कि भाई मेरी बेटी कमजोर हो गई है, सीढ़ियां चढ़ती उतरती है, प्रेगनेंसी की जो इस वक्त उसकी कंडीशन है उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतनी वीक हो गई है तो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मुस्तफ़ा इतना मैच्योर नहीं है। अगर हम मैच्योरिटी लेवल की बात करें तो अभी मुस्तफ़ा जिसके साथ काम कर रहा है दानिश के साथ, तो दानिश का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है देन मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो है फौरी तौर पे जो है ना फ्रीक्वेंटली वो चेंज होता रहता है, उसका माइंड स्टेबिलिटी बहुत कम है उसके अंदर, क्योंकि वो जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था उसे वो तमाम चीजें नहीं मिली। उसने जिस तरह पहले जो हरिकेन गेम बनाया था, उस गेम में जितनी फेम मिली थी, जितना पैसा कमाया था उस डेवलपर्स ने, मतलब डेवलपर में यही कहेगा कि जोसेफ का नाम आ रहा था, तो जोसेफ ने जितना पैसा कमाया था वो यही सोच रहा था, एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि अभी गेम बनाकर मैं भी इतना ही पैसा कमा लूंगा, बट वो समहाउ एनी हाउ किसी तरह वो नहीं कमा सका पैसा। तो यहाँ पर वो डिसहार्ट होना शुरू हो गया और उसने अपनी बात जो है वो उसके आगे रख दी है, दानिश के आगे, कि मैं जो हूँ जल्द अज जल्द अमीर होना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो शर्जीना इतनी अक्लमंद है जो हमें जो है शुरू के एपिसोड से बहुत ज्यादा अक्लमंद नजर आई थी, अब उसकी अक्लमंदी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। वो इतना मेच्योरिटी अपनी शो कर रही थी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा शो कर रही थी कि तमाम चीजों को बेयर कर सकती है, तमाम चीजों को बहुत अच्छा लेकर चल सकती है। अभी वो तमाम चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। वो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो मूड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है, वो जो है तवज्जो भी चाहती हैं, वो प्यार भी चाहती हैं, वो जो है लोगों को अपने पास भी देखना चाहती है। यहाँ पर ये अकेली है, कोई इससे बातें करने वाला नहीं है, सुबह से शाम तक वो ऑफिस में होती है, ऑफिस से आने के बाद फिर घर पे होती है। मुस्तफ़ा भी लेट नाइट घर आता है, देर से घर आता है, अपने काम में लगा रहता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें बात समझ में आती है कि ऐसा जरूर होता है कि औरतों को जरूरत होती है इस टाइम में, लेकिन शर्जीना जैसी अक्लमंद खातून को सोचना चाहिए कि उसका जो शौहर है वो इतना मैच्योर नहीं है मेंटली, और वो जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो उसके चेंजेस को जो है ना ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और उसके अब्बा को ये चाहिए, शर्जीना के अब्बा को, कि आइंदा ऐसी चवल मारने से पहले सोच ले कि भाई मैं किसे कह रहा हूँ। इवन कि उसके अब्बा को तो ये चाहिए था यार अभी अप्रिशिएट करते कि तुमने इतना अच्छा घर बना लिया, क्या था कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अब्बा को ये लग रहा हो कि सारा कुछ मेरी बेटी ने कमा कमा के जमा कर लिया, ये जो मेरा दामाद है तो निखट्टू है, तो कुछ कमाता नहीं है। तो फ्रेंड्स आने वाली एपिसोड जो है वो भी थोड़ी सी स्लो होगी, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब अदील की अम्मा को तो सारा कुछ पता चल गया है। जो भी अब रुबाब का बिहेवियर होगा वो कोई दिखावा नहीं होगा, बल्कि उन्हें पता होगा कि जो कुछ रुबाब कर रही है वो क्या कर रही है, वो दिल से कर रही है या नहीं कर रही है। एक तो ये बात उनकी अम्मा को समझ में आ जाएगी, और उसके बाद अब्बा को भी किसी ना किसी तरह रियलाइज हो जाएगा कि घर में कुछ ना कुछ जो है वो फिशी फिशी मामला चल ही रहा है। अब दूसरी तरफ जो है अदील परेशान होगा कि यार इस तरह मैं क्या करूं। अब वो जिन लोगों के साथ फ्रॉड वाला ये गेम खेलता रहता है मिलकर, जो इसकी टीम है, क्योंकि अकेला तो ये काम करता नहीं, इसकी पूरी टीम है, लोगों को पैसे देता है, लोगों को इसने पाल के रखा हुआ, लोगों को खरीद के रखा हुआ है। तो उस पूरी टीम के साथ जो है एक एक किसी न किसी के साथ मीटिंग करेगा और यही कहेगा कि रुबाब का इस तरह से अचानक आ जाना और फिर सारे अकाउंट फ्रीज करा देना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
तो इस अकल के कोरे को, अंधे को ये बात समझ में आनी चाहिए, भैया तूने इतने फ्रॉड किए, कहीं ना कहीं तूने जो है ना कोई लैक छोड़ दी होगी, कोई कमी छोड़ दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं मामला। और अब तुझे समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी तूने किया वो सारा कच्चा चट्टा खुलने वाला है। अच्छा, अब अम्मा ये करेंगी कि वो सिद्रा से फोन पे बात करेंगी और फोन पर बात करके यही पूछेंगी कि क्या तुम्हें अदील ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्योंकि अदील ने इतनी बड़ी कहानी तो घड़ दी अम्मा से पहले ही कि मैं बहन को पैसे दे दूंगा, मुस्तफा को पैसे दे दूंगा, वो अपनी जिंदगी बना सकते हैं, कोई बिजनेस कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें उसने बताई हैं। फिर उसने जो है दूसरी तरफ झूठ ये कहा रुबाब को कि भाई उसके जो इन लॉज वाले हैं मेरी बहन के, वो उसे प्रेशराइज कर रहे थे कि पैसे लेकर आओ, तो पैसे देने के लिए जो है अब्बा ने घर सेल आउट कर दिया और बहुत मजबूरी में किया है। तो अब वो ये कंफर्म करने के लिए कि भाई मेरी बेटी तक पैसे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, वो सिद्रा को कॉल करेंगी, सिद्रा से बातचीत होगी, सिद्रा उस वक्त अपना सर पीट लेगी कि ये क्या हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, ना तो मेरे इन लॉज वाले मुझे इस तरह प्रेशराइज कर रहे, बल्कि मेरा तो शौहर है, वो तो मेरे इशारों पे नाचता है, बड़ा ही शरीफ आदमी, अल्लाह मियाँ की गाय है। और इस तरह के बंदे जो है किस्मत से ही मिलते हैं, तो मुझे भी एक गाय जो है अल्लाह मियाँ की किस्मत से मिल चुकी है। यहाँ पर अम्मा को भी धचका लगेगा। फिर वो अदील से बात करेंगी, यही कहेंगी कि भाई तुमने हमें धोखा दिया और इतने बड़े धोखे में रखा, तुमने जो है धोखे से हमारा घर बिकवा दिया और फिर हमें यहाँ लेकर आ गए। तुमने तो कहा था भाई किसी फ्लैट में ले जाएंगे, तो फ्लैट में ले जाने के लिए तुम अब कह रहे हो कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने इंटीरियर डेकोरेशन वाले को बुला लिया है, मैं ऐसा फर्नीचर लगवा दूंगा, मैं ऐसा डेकोरेट करवा दूंगा, मैं उसमें जो है इस तरह की चीजें लगवा दूंगा, मैं ऐसी पेंटिंग्स लगवा दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना बकवास, ये सारी बकवास अम्मा समझ चुकी हैं। ये सब जो है मेरा बेटा झूठ बोल रहा है और मुझे धोखा दे रहा है, और आने वाली एपिसोड में अपने बेटे से खुलकर इजहार करेंगी। अब इस बेटे को देखे, इतना बड़ा नाखलक बंदा है ये अपनी अम्मा से उलझेगा, कहेगा मैं पहली बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे मजीद टेंशन देने की जरूरत नहीं है। अबे तो भैया ये सारी टेंशन तेरी खुद की पाली हुई है, या तेरी अम्मा कहीं से लेकर आई थी गठरी बांध के तुझे देने के लिए कि अदील ये टेंशन रख लो बेटा, ये मेरी टेंशन है, तुम संभाल के रखो, बाद में दे देना। अबे भैया सारी टेंशन तूने खुद क्रिएट की अपनी जिंदगी में, अपने भाई को धोखा देके, अपने घर वालों को धोखा देके, अपनी बीवी को धोखा देके। तू है किसका? तू किसी का भी नहीं है, तू अपने कोलीग्स का नहीं है, बीवी का नहीं है, अपने पेरेंट्स का नहीं है। आखिर में पेरेंट्स बचते हैं, पेरेंट्स तक को धोखा दे दिया, तो इस बंदे से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है आने वाली एपिसोड में रुबाब किसी ना किसी तरह फट पड़ेगी और यही कहेगी कि अम्मा आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो आपका बेटा है इसने इस तरह से फ्रॉड किया है, मेरी कंपनी में ये किया है। धक्के देकर तो इन्हें भी निकालेगी, इन्हें कोई बड़े सुकून से नहीं रखेगी, क्योंकि इंसल्ट करना जो है वो इसकी नेचर में कहीं ना कहीं है। तो इनको धक्के देकर निकालेगी अपने घर से और बताकर निकालेगी कि अदील ने ही मुस्तफा को निकलवाने के लिए सारा गेम प्लान किया था, और मुझे इस तरह से कहा था कि पैसे रख दो, ये कर लो, वो कर लो, और इसमें आप ये मत समझिए कि आपका बेटा चोर था। यहाँ पर फिर अम्मा अब्बा को एक बहुत बड़ा शॉक पड़ेगा और अम्मा यही कहेंगी कि भाई इस बेटे ने मेरे क्या कर दिया, और जिस रुबाब पर मुझे इतना भरोसा था, इस रुबाब ने सब मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और एक वो बेटा है जिसने घर सेल आउट कर दिया और हमें बड़े प्यार से बेदखल कर दिया। तो भाई यहाँ पर अब मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफा और शर्जीना को थोड़ा सा जो है ना कूल डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने मिजाज में सुकून लेकर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा इनको चिल करना चाहिए, एक दूसरे को बेयर करना चाहिए। शर्जीना की समझदारी यहाँ पर जो है वो सामने आनी चाहिए, और मुस्तफा को भी एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि यार उसकी जो बीवी है वो सब प्रेग्नेंट है, उसका मूड चेंज हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, किसी न किसी तरह वो तवज्जो चाह सकती है, वो मोहब्बत चाहती है, सिर्फ पैसा नहीं चाहती है। लेकिन अगर वो किसी तरह पैसा कमा भी रहा है तो भैया शर्जीना को समझना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो आने वाले बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है। और अगर इस बात पर भी तुम्हें एतराज है तो तुम्हारा एतराज बिल्कुल गलत है शर्जीना। आप लोग क्या समझते हैं, क्या शर्जीना का इस तरह का एतराज गलत होगा? अगर आप समझते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप ये समझते हैं कि आगे का सीन कुछ और होने वाला है तो भी आप कमेंट करके बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब भी किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।